बात तो तुम ठीक कह रहे हो पर गलत भी कह रहे हो। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कि मरना है, पर सुनो अर्जुन, जो बिल्ली होती ना बिल्ली, उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, होते कि नहीं होते? बिल्ली के दांत बड़े नुकीले होते हैं, पर जब बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह उठा के रखती है, उस बच्चे को दांत नहीं चुभते हैं। पर वही बिल्ली अगर चूहा पकड़ ले तो मुंह में दाबते ही इतने जोर से दांत उसके शरीर में गपाती है कि वो चूहा छटपटाता है, ना मरता है ना जीता है। बाद में मार के तो फिर वह खा ही लेते हैं, पर पहले सबसे ज्यादा तकलीफ चूहे को जब बिल्ली के दांत उसके शरीर में जाते हैं तो होती है। अर्जुन बोले, प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले कि मौत है बिल्ली, उठाएगी तो चूहे को भी और बच्चे को भी, माने ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधु को, संसारी को, योगी को और भोगी को, मौत तो सबको उठाएगी। पर अर्जुन, जब वो बिल्ली रूपी मौत संसारी को उठाती है तो चूहे की तरह तड़फा के उठाती है, पर जब सन्यासी को उठाती है तो अपने बच्चे की तरह यहां से उठा के दूसरे शरीर में रख देती है। मरना तो है ही, बिना मरे तो रहोगे नहीं, पर मौत चूहे जैसी होगी अगर दुनिया की मौज मस्ती में लगे रहे। पर अगर भजन करते रहे तो मौत तो आएगी, पर वो अपने बच्चे की तुम्हें आराम से शरीर से निकालेगी और दूसरे शरीर में रख देगी। इसलिए निवेदन बस आपसे ये है कि मौत से सामना तो होना ही होना है। मौत तो आएगी, पर उसके लिए अगर भजन कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वरना बहुत तड़प तड़प के मरोगे, बहुत ज्यादा कष्ट इस शरीर को होगा। प्यारे, आज की जो कथा है वो सुदामा चरित्र है, और आज की कथा का सूत्र हम ये बनाए लेते हैं कि संसार को छुओ, बहुत शब्द पकड़ियो आज की कथा को। संसार को छूना पर छोड़ देना, संसार को छूना और छोड़ देना, यही योगियों का काम है। और संसार को छू करके उसे पकड़ लेना, यह भोगी का काम है। संसार को छुओ, पर छोड़ते वक्त तुम्हें उसमें आसक्ति ना हो। तो संसार को छुओगे और छोड़ोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब भगवान का आश्रय ले लोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब यहां भी दो पहलू हैं, एक तो आशीर्वाद और दूसरा है वरदान। लोग समझते हैं कि वरदान बहुत बड़ी चीज है, जबकि वरदान बड़ी चीज नहीं है। कभी कोई साधु मिले, महात्मा मिले, भगवान के मंदिर जाओ तो कहना प्रभु हमें वरदान मत दो, हमें आशीर्वाद दे दो। पर हम लोग आशीर्वाद नहीं चाहते, हम वरदान चाहते हैं, हम चमत्कार चाहते हैं। आज जहां ज्यादा चमत्कार है वहीं ज्यादा नमस्कार भी है।
देखो वरदान एक दिन मिट जाएगा, वरदान का एक दिन नाश हो जाएगा। आप वेद पुराण शास्त्र उठा के पढ़ो, कितने राक्षस हुए और सबने महाराज जी बड़ी तपस्या की राक्षसों ने, पर किसी ने भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा। कि मांगा कौन राक्षस ने कि तुम आ गए, हमें दर्शन दे दे, आशीर्वाद दे दो, चले जा। वो क्या मांगते थे? वरदान। अच्छा, जितने राक्षसों ने वरदान मांगे, क्या किसी का वरदान रह पाया? सबके वरदान, हिरण्याकश्यपु जैसो वरदान तो कोई मांग ही नहीं सकत। कि ने दिन में मरे, ने रात में, ने भीतर, ने बाहर, ने 12 महीना में, ने आदमी से, ने जानवर से, ने ब्रह्मा के बनाए आदमी से, ने गीले में मरे, ने सूखे से मरे। अब ये तो सब बहुत खतरनाक वरदान हते, पर सब वरदान फेल हो गए कि नहीं हो गए? आखिरी में हिरण्याकश्यप मर गए। रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। आखिरी में रावण को भी मरने पड़ो, उसका भी विनाश हो गया। तो निवेदन ये है कि हम वरदान के चक्कर में न पड़े। हम तो भगवान के माता पिता गौ और संतों के आशीर्वाद के लिए लालायित रहें कि हमें वरदान बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो आशीर्वाद चाहिए। और अगर आशीर्वाद मिल गया, सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, इतने तो चला दे कि आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, जो तो है तो वरदान। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, वरदान नहीं, वरदान की कोई जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या चाहने? बोले आशीर्वाद। हनुमान जी ने वरदान नहीं लाओ, तो दे दो जानकी जी ने जबरदस्ती। हनुमान जी बोले माता वरदान नहीं, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद में क्या चाहिए? और श्री किशोरी जी समझ गई कि हनुमान जी को आशीर्वाद में क्या चाहिए, तो क्या मांगा और क्या दिया जानकी जी ने? के करहु सदा रघुनायक छोहु। यह आशीर्वाद है कि जाओ राम जी तुमसे प्रेम करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनियो, संसार की नारी सब बांट सकत, कपड़ा बांट ले, मकान बांट ले, इतने तक की बाल बच्चे भी बांट ले। संसार की नारी बाल बच्चे भी बांटवे तैयार है। पता लगे बड़ी बहन के बाल बच्चे नहीं, हमारा 2 लड़का एक तुम ले जा। कई ऐसे दृश्य हैं। पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती, वो सब बांट लेगी, पर संसार की नारी एक चीज नहीं बांट सकती। क्या? अपने पति का प्यार किसी दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। बाल बच्चे बांट ले, पर पति का प्यार दूसरी नारी से नहीं बांट सकती। पर धन्य रे हनुमान, जब बंटवावे पे ठाणे भाई, तो जानकी जी से उनके पति को प्रेम भी बंटवा लो। करहु सदा रघुनायक छोहु, जाओ हमाओ पति तुमसे प्रेम करे। अब ते भी एक बात ध्यान से सुनो, जब माने की मतारी जो कर सकत है अपने लड़का के संगे, तो जन्म देवे वारी मतारी का नहीं कर सकत अपने लड़का के संगे। विचार करना इस बात पे। तो संसार को छुओ पर छोड़ दो। अगर संसार को छू करके तुमने पकड़ा, तो यही अशक्ति तुम